जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कुंभ यानी एक्वेरियस की लव लाइफ 21 से लेकर 30 अक्टूबर तक कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स 21 से लेकर 30 अक्टूबर तक कैसी रहने वाली है एक्वेरियस के लिए। एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए 21 से लेकर 30 अक्टूबर तक कैसी रहने वाली है। दोस्तों रीडिंग मैंने अपलोड की थी बट आई डोंट नो हाउ रीडिंग डिलीट हो गई, दैट्स वाई यू हैव टू वेट। ओके, तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आई है 9 ऑफ सॉर्ड्स। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा दुखी हैं, रातों की नींदें उड़ चुकी हैं, बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा दुख, मतलब जिसको एक्सप्लेन कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये सिचुएशन आपकी भी हो सकती है। ओके, आपके पार्टनर के साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, एंड उससे भी पहली चीज़ ये है कि आप लोगों के बीच में टॉवर आया है। टॉवर का मतलब ये है या तो रिसेंटली कोई फ़ाइट हुई है, या ये भी हो सकता है कि आप 6 महीना पहले या 1 साल पहले आप लोगों की कोई फ़ाइट हुई हो, जिसका गम अभी तक आपके पार्टनर भुला नहीं पाए हैं, या ये आप भी हो सकते हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आफ्टर फाइट आपके पार्टनर जो है आपसे बात करना चाहते हैं। इसका रीज़न ये है कि ये चाहे थर्ड पार्टी में हों, या इनके लिए मैरिज के प्रपोज़ल आ रहे हों, या ये मतलब इनके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, पहली चीज़ तो ये है। बट स्टिल ये आपका वेट कर रहे हैं, एंड ऐसा लग रहा है कि अगर कोई इनको अट्रैक्ट करने की कोशिश भी कर रहा है तो ये बिल्कुल अपने आप को क्लोज्ड ऑफ किए बैठे हैं कि मुझे नहीं चाहिए। ओके, उस तरह की एनर्जी दिखाई पड़ रही है। एंड ऐसा भी लग रहा है कि ये आपसे बात करना चाहते हैं बहुत स्ट्रांगली, या तो ये चाहते हैं कि आप आएँ, या अगर ये मेल हैं तो हो सकता है ये खुद भी आ सकते हैं। बट ये इस रिलेशनशिप में हार्ड वर्क करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आफ्टर दिस फाइट, अगर आप लोगों के बीच में कोई फ़ाइट हुई है तो आपके पार्टनर ने अपना मन डाइवर्ट करने के लिए अपने आप को काम में लगा दिया है। बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने लगे हैं, बहुत ज़्यादा अपने काम को लेके डेडिकेटेड हो गए हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपको भूलने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि ये अपने काम में लग जाएं, एंड बेइंतहा काम कर रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं। ओके, तो आप लोगों की एनर्जीज देख लेते हैं अब। यस, यहाँ पर आपको तो ऐसा लगता है कि जैसे आपके पार्टनर अगर आपसे बात करने आ जाएं तो इससे बड़ी मतलब आपकी विश जो ग्रांट होती है वो इससे बड़ी कुछ नहीं होगी। आप इतने ज़्यादा खुश हो जाएंगे, आपके पार्टनर आपके लिए सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है, एंड आपके अंदर बहुत ज़्यादा पैशन है अपने पार्टनर को लेके। आप जब भी उनको देखते हैं तो आपके अंदर पैशन इग्नाइट हो जाता है। एंड सेम सिचुएशन आपके साथ भी है कि आपको ये जो पैशन है, ये जो एक पुल है, ये जिस तरह का अट्रैक्शन है, ये सिर्फ आपको अपने पार्टनर से ही फील होता है, किसी और के साथ नहीं होता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर या तो या तो आप हैं, आपके अंदर शायद कुछ कॉन्फिडेंस की कमी है, या शायद आपकी लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं जिस वजह से आप अटके हुए हैं। या तो आपको ऐसा लगता है कि आपके पास फाइनेंसेस अच्छे नहीं हैं, या तो इस फाइट के बाद आपको ऐसा फील हुआ है कि आपके पास फाइनेंसेस अच्छे नहीं हैं, एंड शायद इस वजह से आपके पार्टनर ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया, या आपके बीच में फ़ाइट हो गई, या आपको लगता है कि आपके पार्टनर के पास बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, एक से बढ़कर एक, एंड शायद आप खुद को कैपेबल नहीं मानते हैं, ये भी हो सकता है। बट मुझे आप लोग डिप्रेस दिखाई पड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके अंदर ये फीलिंग आई है कि शायद आपके पार्टनर ने आपको या तो रिजेक्ट किया है, या आपको पेन दिया है, फ़ाइट की है, या कोई मन मुटाव हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। तो आपको शायद ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको पैसे की वजह से रिजेक्ट कर दिया, एंड अब आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं। आपको ऐसा फील हो रहा है कि दुनिया में किसी को ट्रू लव नहीं चाहिए, बल्कि सबको चाहिए तो सिर्फ पैसा।
एंड इस चीज़ की वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। आपको ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आपके पार्टनर इस तरीके के निकलेंगे, एंड इस हर्ट से बचने के लिए शायद आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर पैसे ही सब कुछ है तो फिर पैसे ही लो। बिल्कुल उस तरीके की एनर्जी मुझे दिखाई पड़ रही है, मतलब गुस्से में हार्ड वर्क करना कि अब मैं दिखा के रहूँगी या रहूँगा कि लो तुम पैसा ले लो। ओके, तो पेन बहुत ज़्यादा है, या तो ये आप ही हो सकते हैं या तो ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। ओके, अगर ये सिचुएशन आपके साथ है, मतलब ये मेंटालिटी आपकी है कि आपके पार्टनर को पैसा चाहिए ये वो, तो मैं आपको बता दूं कि आपके पार्टनर भी खुश नहीं है, ये भी बहुत ज़्यादा पेन में है, क्योंकि इनको या तो ये लग रहा है कि आपने इनको मिस जज किया है, आपने इनको गलत समझा है, आप अभी तक अपने पार्टनर को समझ नहीं पाए हैं, एंड ये चीज़ इनके दुख का कारण है, क्योंकि ये जानते हैं कि आप लोगों के बीच में बातचीत बंद हो सकती है, या बातचीत सबसे बड़ा इशू हो सकता है। हो सकता है कि आप लोगों की बातचीत बहुत कम होती है, या आप लोग एक दूसरे को अभी तक अच्छे से पहचान ही नहीं पाए हैं, जिस वजह से आपका जो मन चाहता है आप जज कर लेते हैं, एंड जैसा इनका मन करता है ये आपको जज करते हैं, एंड कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आई मस्ट से कि आप लोगों को एक दूसरे से बात करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जैसी सिचुएशन आपको दिखाई पड़ रही हो एग्जैक्टली सिचुएशन जस्ट अपोजिट हो। ओके, तो देख लेते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या होगा। लीजिए, ताबड़तोड़ तरीके से आ रहे हैं आपके पार्टनर। नो नो नो, देखिए यहाँ पर 2 एंड 4 सॉरी 2 4 7 ये 3 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। आपका या आपके पार्टनर का बर्थडे, बर्थ मंथ या एंजल नंबर जैसे 222, 444, 777, ये सब चीज़ें आपको दिखाई पड़ रही हों तो गूगल पे जाके आप लोग इसको सर्च कर सकते हैं। ये देखिए आ गया ब्रेक थ्रू। देखिए पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर की लाइफ में स्ट्रेस बहुत है, कोई इनको मैनिपुलेट करता है, डोमिनेट करता है, अपने इशारों पे चलाता है, या इनकी लाइफ में कोई है जो इनको ब्लैकमेल करता है, चाहे वो इमोशनली हो चाहे किसी भी एंगल से हो। बट ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा मतलब दूसरे के इशारों पे नाच नाच के थक चुके हैं। ओके, हो सकता है कि ये आपकी तरफ बहुत स्लो मोशन में आ रहे थे जिस वजह से आप थक गए, या ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर इस वजह से थक गए। बट यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की ज़िंदगी में कोई ना कोई ब्रेक थ्रू आने वाला है। मतलब जितनी भी दीवारें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी इनको कंट्रोल कर रहा है, ये तोड़ के निकल आएंगे। इसका रीज़न ये है कि इनकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, तो हो सकता है ये आपकी ज़िंदगी में हो। अगर आपकी लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज़ चल रहे हैं तो शायद आप बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। एंड जब किसी इंसान को बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है तो जैसा कि मेरा एक ही लाइन वाला मैं बोलती हूँ कि अति के बाद अंत होता है, तो वही चीज़ है कि इनके ऊपर इतना प्रेशर डाला जा रहा है कि ये कंफ्यूज हो गए हैं। ओके, बिल्कुल वही वाली चीज़ है कि इतना प्रेशर ये झेल रहे हैं कि अब ये सारे बंधनों से निकल के आएंगे। देखिए किसी को बहुत बांधा जाता है तो उसके अंदर से डर खत्म हो जाता है। डरता हर इंसान तब तक ही है जब तक उसको थोड़ा थोड़ा डराया जाता है, लेकिन जिस दिन डर मतलब वही चीज़ है कि जो चीज़ आपके लिए दाल चावल जैसी हो गई कि आप उसे रोज़ खा रहे हैं, रोज़ डराया जा रहा है, रोज़ आपको जो है ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो कोई इंसान कहाँ तक डरेगा। तो ये जो निकल के आएंगे उस चीज़ से, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा स्लो मोशन में आ रहे हैं आपकी तरफ, क्योंकि शायद इनको नहीं पता है, क्योंकि स्टकनेस तो है यहाँ पर। ओके, एंड पेन भी है, तो ये स्लो मोशन में आ रहे हैं बट ये आएंगे। ओके, तो अब देख लेते हैं कब तक ये आ सकते हैं आपकी ज़िंदगी में। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कितना वेट करना पड़ेगा मेरे व्यूवर्स को। ओके, यहाँ पे कार्ड आ चुका है जस्टिस का। तो या तो ये आपसे कोर्ट मैरिज करेंगे, या हो सकता है कि आप लोगों के बीच में किसी तरह का कर्मा या सर्व किया जा रहा है, या ये भी हो सकता है कि ये अपने लव को जस्टिस देंगे, या ये भी हो सकता है कि आप लोगों दोनों लोगों को जस्टिस मिलेगा। 11 नंबर का कार्ड है यहाँ पर, तो मान के चलिए कि 2 दिन भी मान सकती हैं, नवंबर का मंथ भी मान सकते हैं, 11 दिन भी मान सकते हैं, इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी। ओके, तो आप नवंबर तक वेट कीजिए, या 2 दिन में भी आ सकते हैं, 11 दिन में भी आ सकते हैं। ओके, तो देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए इन 10 दिनों में क्या गुड न्यूज़ आ रही है। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि इन 10 दिनों में क्या गुड न्यूज़ आने वाली है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके,
पिकॉक, बहुत ही प्यारा कार्ड आया है। मैरिज बेल्स, ओह माय गॉड, मैरिज बेल्स आपको सुनाई पड़ेंगी, आपके होने से हो सकती है मैरिज, न्यू बर्थ या इनर बर्थ, या तो आपके अंदर, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपकी ज़िंदगी में चल रहा है तो आप नए बनेंगे, नए इंसान की तरह निकलेंगे, ओके। या तो आपकी फैमिली में किसी की कोई बच्चा, कोई बेबी के आने की गुड न्यूज़ मिल सकती है। रेजुवनेशन, तो काफ़ी हद तक चेंजेस दिखाई पड़ रहे हैं आपके अंदर। ऑस्पिशियस फंक्शन, यस, कोई शादी हो सकती है, विवाह हो सकता है, मैरिज हो सकती है, न्यू बर्थ हो सकती है, ओके। तो देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स प्लीज गिव मी वन कार्ड। एंसेस्टर्स प्लीज गिव मी वन कार्ड। डिवाइन प्लीज गिव मी वन कार्ड। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपके मन में किसी तरह की नेगेटिविटी है तो उसको रिलीज़ कीजिए, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा पेन में दिख रहे हैं, ओके। यस, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। आपको सही गलत होने का नहीं सोचना है। चूज़ पीस, आपको ये सोचना है कि शांति कैसे मिलेगी आपको। मदर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम, यस, आपको हीलिंग मिलेगी अगर ये आप ही हैं जो इतना दुखी हैं। यू आर राइट टू बी स्ट्रॉन्ग एंड ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द अपॉर्चुनिटीज़ अहेड। अगर आप लोग देखिए, लक आपके साथ तभी होता है, 19 नंबर है, 1 नंबर आप मान सकते हैं, तो लक आपका साथ तभी देता है जब आप लोग स्ट्रांग होते हैं एंड ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, जिससे कि आपके आगे में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं उसको आप लोग ले सकें, ओके। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो लक आपके साथ है। आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, मैं देखूंगी ये कार्ड। लेट्स जस्ट बी ऑनेस्ट विद ईच अदर। आपके पार्टनर को लग रहा है कि शायद आप लोग एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट नहीं हैं, या शायद आप लोग एक दूसरे को खुल के अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं। बिल्कुल वही चीज़ है जो पहला कार्ड आया था, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन सबसे बड़ी मुसीबत है जो आप लोगों की नहीं हो रही है, तो बात कीजिए, ओके। एक कार्ड और लेते हैं। लेट्स लीव द पास्ट बिहाइंड अस एंड स्टार्ट समथिंग न्यू, ओके। तो ये यही कह रहे हैं कि पास्ट में जो कुछ हुआ उसे जाने दो एंड स्टार्ट करते हैं समथिंग न्यू। तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।